नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। गमछा, जब भी हम गमछा बोलते हैं तो आमतौर पर गमछा का उपयोग हम नहाने, मुंह हाथ धोने, पोंछने के लिए करते हैं। लेकिन बिहार की सियासत में गमछा सियासी रसूख और सियासी क्षेत्र को अपने कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए भी इस्तेमाल होते रहा है। लेकिन इसी गमछे पर अब बैन लग गया है। जी हाँ, अगर आप याद करें तो बिहार की सियासत में पिछले 3 दशकों से धुरी के रूप में विद्यमान लालू यादव के लिए हमेशा से हरे रंग का गमछा उनकी पार्टी का प्रतीक चिन्ह रहा है। आप जब भी याद करेंगे तो लालू यादव चाहे कोई रैली करें, चाहे उनके कार्यकर्ता उनसे मिलने आए या फिर राजद की कोई बड़ी जनसभा हो, तमाम जगहों पर राजद के कार्यकर्ता, नेता हरे रंग का गमछा, हरे रंग का टोपी पहन करके अक्सर दिखते थे। लेकिन अब राजद में नेतृत्व बदलने जैसी स्थिति में है। लालू यादव राजद की सियासत में बैक पर हैं और फ्रंट में लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव अपने अब अलग किस्म के राजनीतिक जो चाल है उसके लिए भी जाने जाते हैं। तो उसी में उन्होंने राजद को गमछा संस्कृति से निकाल दिया है। और आज जब तेजस्वी यादव बिहार में संवाद यात्रा को लेकर के समस्तीपुर से एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस दौरान राजद के इतिहास में यह पहला मौका है जब राजद गमछा विहीन है, यानी कि राजद के जो नेता हैं वे हरे रंग का गमछा, हरे रंग की टोपी के बगैर ही तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। एक दौर में जो हरे रंग का गमछा और टोपी राष्ट्रीय जनता दल की पहचान हुआ करता था, लालू यादव हर मंच से खुद भी गमछा रखते थे और अपने तमाम नेताओं के कंधों पर भी हरे रंग का गमछा और टोपी देखते थे। वही गमछा और टोपी अब तेजस्वी की सभा से गायब है और बाकायदा तेजस्वी यादव ने ही इसे लेकर के एक पिछले दिनों ही तमाम जो नेता थे उन्हें निर्देश भी जारी किया था। तो आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो झंडा है वह भी हरे रंग का ही है। और माना जाता है कि जब वर्ष 1996 में लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का गठन किया था तो उस दौर में राजद का जो झंडा है वह हरे रंग के रखने के पीछे का मूल कारण यह था कि लालू यादव MY समीकरण के लिए अपनी सियासत में जाने जाते थे। M यानी कि मुसलमान और Y मतलब यादव। चूंकि जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को लेकर के एक आम धारणा है कि उनके धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रतीक रंग के रूप में हरे रंग का उपयोग होता है। तो मुसलमानों को रिझाने के लिए लालू यादव को माना गया कि उन्होंने अपनी पार्टी के जो झंडे हैं, बैनर हैं, उसके रंग को हरे रंग में रंगा। लेकिन अब जब बिहार में तेजस्वी यादव के हाथों में करीब करीब राजद की कमान आ चुकी है तो उन्होंने उसी गमछे से तौबा कर ली है, हरे रंग के उस गमछे से अलग हो चुके हैं। और यहाँ तक कि एक दौर में तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी दल हुआ करते थे वह भी यह आरोप लगाते थे कि राजद के हरे रंग का गमछा RJD की दबंगई का प्रतीक है। यह आम लोगों के लिए डर और भय माहौल पैदा करता है। वो विपक्ष लगाता था। करीब करीब हम माने तो तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की छवि को बदलने के लिए राजद के जिस हरे रंग के गमछे और टोपी को दबंगई का प्रतीक माना गया, गुंडागर्दी को लेकर के विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि हरे रंग का गमछा लेकर के लोग गुंडई करते हैं, तो उसी हरे रंग के गमछे से, टोपी से अब तेजस्वी यादव ने तौबा कर लिया है। और तेजस्वी यादव ने यहीं तक तौबा नहीं किया है। अगर आप पिछले दिनों तेजस्वी यादव के लगातार राष्ट्रीय जनता दल में अलग अलग परिवर्तनों को देखेंगे तो जहां एक दौर में, जैसा मैंने आपको बताया कि लालू यादव तो केवल माई समीकरण के सहारे ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाते थे, लेकिन माई समीकरण से आगे तेजस्वी यादव तो बाप समीकरण लेकर के भी अपनी राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ा रहे हैं। बाप यानी कि बहुजन, अगरा, महिला और गरीब। तेजस्वी यादव का नारा है कि हम बहुजन, अगरा, महिला और गरीब, यानी कि इसका BAP जो बाप होता है, इसे हम बाप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जहां सियासत में माई की जगह बाप को आगे कर रहे हैं, इतना वहीं जो लालू यादव का हरे रंग का गमछा और टोपी वाले जो सियासी संस्कृति थी उससे भी तौबा कर चुके हैं। और आज जब समस्तीपुर में पहली बार तेजस्वी यादव अपनी संवाद यात्रा की शुरुआत के दौरान अलग अलग कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिल रहे हैं, तो वहां पर भी ये गमछा और टोपी राजद के इतिहास में शामिल हो चुका है और राजद का यह अब नया इतिहास बन चुका है।